हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7:30 बजे से। तो आज हमारा नाश्ते में बन रहा है मैक्रोनी। तो अभी हम मैक्रोनी बना रहे हैं सुबह सुबह ही। और इसके पहले बाबू के लिए हमने सब्जी और पूड़ी बनाई हुई थी। तो उसने बोला कि हम मैक्रोनी लेकर नहीं जाएंगे स्कूल, हमें जो है पूड़ी सब्जी बनाओ। तो उसके पहले हमने पूड़ी सब्जी बनाई और फिर बाद में मैक्रोनी बनाई हुई थी। तो यहाँ पे मैक्रोनी हमने उबाल ली है और उसके बाद में सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें कट करके रख ली थी। और आर्थर के लिए हमने निकाल दिए थोड़ी ऐसी सिंपल सी नमक मिला के खा रहे हैं, क्योंकि मिर्च इसमें पड़ गई है तो फिर आर्थर नहीं खा पाएंगे। तो आर्थर ने अपने लिए पहले ही ले ली थी, ये देखिए खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से बना लेते हैं और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो 3 से 4 दिन हो गए हैं हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा है। आप सभी दोस्तों से माफ़ी चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि डेली आए ब्लॉग और आप सभी को हमारे ब्लॉग में बताते हैं। इस समय हमारे ब्लॉग नहीं बन पा रहे हैं, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और मोबाइल भी सही नहीं है। तो इसी वजह से जो है मन नहीं लगता है वीडियो वगैरह बनाने में। और चलिए, हमारी मैक्रोनी तैयार है। और तो खाना पीना हो जाने के बाद में लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। तो और कुछ खाना हमने नहीं बनाया था, सिर्फ मैक्रोनी ही बनाई थी। मैक्रोनी खाने के बाद में पतिदेव बोले कि अब हम खाना नहीं खाएंगे और हमारा भी मन नहीं था। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब बना के कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब दोपहर में भी नहीं कोई खाता है। तो फिर हमने खाना बनाया ही नहीं था और उसके बाद में लग गए थे साफ़ सफाई में। तो चलिए दोपहर की कर देते हैं साफ़ सफाई। और धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है इस समय, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। सुबह को तो मतलब मौसम ठंडा हो जाता है, पर शाम को बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है और मच्छर तो बहुत ज़्यादा हैं इस समय। तो बहुत ज़्यादा मतलब शाम को दिक्कत होती है। तो और इसी वजह से हमें जो काम हो गया है, मच्छर की वजह से पंखा चलाना पड़ता है। और सुबह मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो गर्मी सर्दी की वजह से और इधर हमारे कपड़े भी धुले हुए रखे थे सुबह के, जो कि हमने नहाने के टाइम धुले हुए थे और डाल नहीं पाए थे। तो सारा काम करने के बाद में हमने कपड़े डाले हुए थे सूखने के लिए। तो चलिए कपड़े डाल देते हैं और फिर आप सभी से मिलते हैं दूसरे दिन। और दोस्तों अभी आप सभी से मिल रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में और अभी बन रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़े। तो आप लोग भी आ जाइएगा। और चाय हमारी बन चुकी है और पापा हमारे आए हुए हैं, जो कि शाम को ही आ गए थे। तो पापा हमारे इसलिए आए हैं, जो हमारे पड़ोस वाले गांव में हमारी बुआ जी हैं, यानी कि हमारे हस्बैंड की मौसी, और वो हमारी बुआ जी हैं। तो उन्हीं के यहाँ जाएंगे। तो पापा एक दिन पहले ही आ गए थे, क्योंकि उनकी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी बुआ की। और तो इसी वजह से जो है आए हैं पापा। तो एक दिन पहले ही आ गए थे, क्योंकि जब कहीं तेरवी वगैरह हो या शांति पाठ हो, उसके बाद में सीधा अपने घर जाओ किसी के यहाँ घूमने। मतलब हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि और किसी के यहाँ नहीं जाते हैं तेरवी वगैरह खा के। तो मतलब और किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ रीत रिवाज है। तो इसीलिए पापा एक दिन पहले ही आ गए थे। तो हमारे घर पे मतलब बोला यहाँ पे रुकेंगे और दूसरे दिन जो है वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से सीधे अपने घर चले जाएंगे। तो इसीलिए एक दिन पहले ही आ गए थे। तो चाय बन चुकी है और पापा भी आ गए हैं कुल्ला वगैरह करके। तो चलिए दे देते हैं चाय और पकौड़े।
तो ये लोग खा लेंगे और उसके बाद में हमें भी काम करके बुआ के घर पे जाना है और दीदी भी जाएंगी। हमारे मायके से काफ़ी लोग आए हैं तो सभी लोग वहीं पे मिलेंगे। वैसे तो हमारा मन नहीं था जाने को, पर हमने कहा मायके से सभी लोग आएंगे तो सभी लोगों को देख भी लेंगे, तो इसीलिए हम भी चले गए थे। और हमारी तबीयत भी वैसे भी ठीक नहीं थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, तो उनके पापा ने बोला कि चलो, तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं। तो चलिए इधर जो है बना लेते हैं पकौड़े फटाफट से और हम भी खा पी कर तैयार हो जाते हैं। सारा काम करके कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है कि ये काम कर लो वो काम कर लो, जितने काम हम निपटा लेते हैं उतना हम ही को आराम हो जाता है और आने के बाद में फिर मन नहीं लगता है। कहीं भी जाओ ज़्यादा इतना हम काम करने में नहीं थकते हैं जितना कि बैठे बैठे कहीं जाने में थक जाते हैं। और इधर जो है हमारे पापा हैं और हमारे ससुर जी दोनों लोग खा रहे हैं पकोड़े और साथ में आर्थर भी हैं और इनके पापा भी। तो ये अपने खड़े खड़े ही चाय पी रहे थे, इनसे बोला बैठ जाओ तो ये बैठ नहीं रहे थे, वैसे से टहल टहल कर चाय पी रहे थे। तो ये जो पीला गमछा डाले हुए हैं ये हमारे पापा हैं और जो इधर बैठे हैं चश्मा लगाए हुए हैं वो हमारे ससुर जी हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम भी तैयार हो जाते हैं घर का सारा काम करके। और इधर झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, कपड़े धोए, तो सारे काम करने के बाद में ही हम तैयार हुए थे। और आर्थर भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे जाने के लिए। हमने सोचा इन दोनों को यहीं पे छोड़ देंगे, भैया के पास में बने रहेंगे। फिर ये दोनों रोने लगे पहले ही कि हम भी जाएंगे दादी के घर पे, क्योंकि इनको उन बुआ जी के घर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इन लोगों को। तो ये जान गए थे कि ये दादी के यहाँ जा रही हैं मम्मी पापा, तो ये बिल्कुल भी नहीं माने थे। तो बच्चों को हमने पहले ही तैयार कर दिया है और उसके बाद में हम तैयार हुए थे। तो चलिए आलता लगा लेते हैं और कहीं भी जाते हैं तो आलता ज़रूर लगाते हैं हम लोग। वैसे तो हर संडे को सभी महिलाएं लगाती हैं और पर हम जो है संडे संडे नहीं लगा पाते हैं, तो फिर कहीं जाना होता है तभी लगाते हैं या फिर कोई त्यौहार हो तब लगा लेते हैं। तो हमने होली पे लगाया था, तब से अब लग रहा है हमारा आलता। तो चलिए सार्थक के पापा भी आ रहे होंगे, उनको हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था, तो जब तक हमने कहा आलता लगा रहे हैं तब तक वो आ जाएंगे। तो इधर हम लोग हो चुके हैं तैयार और अभी इंतज़ार कर रहे थे इनके पापा का। तो पूरा तैयार हो गए थे और ये थोड़ी देर में आए थे, कोई पेशेंट आ गए होंगे तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। और इधर अभी दीदी जा रही हैं, तो सार्थक जो है दीदी के साथ में जाएंगे और आर्थर हमारे साथ में। तो सार्थक पहले ही निकल गए थे, तब तक आर्थर हमारे लौट गए थे। बहुत रोए थे कि भैया चला गया है और हम नहीं जा पाए। और उसके बाद में इधर रास्ते में आप सभी से मिल रहे हैं, तो ये बुआ जी के घर जाते हैं, तो ये रास्ते में ये खेत पड़ता है और इसमें ये लीची की फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अभी हम होली पर आए थे तो आप सभी को हमने दिखाया था, पर ये लीची नहीं दिखा पाई थी। उस दिन जो है हमारा भांजा काफ़ी जल्दी में था, उसको जाना था दिल्ली, तो वो उसने अपना ऑटो रोका ही नहीं, तो फिर हमने नहीं बना पाया था। तो आज हमने इनसे बोला कि थोड़ा मोटरसाइकिल रोक दो तो हम लीची देखेंगे, क्योंकि हमने भी पहली बार ही देखी है कि ये इसकी फसल कैसी होती है, कहाँ पे लगते हैं, कैसे लगते हैं। तो आज जो है यहाँ पे हमने देखा। और उस दिन आए थे जब हम, तो इस पे बहुत ज़्यादा लीची लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा, और एकदम से पकी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। आज थोड़ा कम हो गई है, टूट गई है, तो आज कम ही लगी हुई थी। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। तो लौटते टाइम हमने आप सभी को लीची की फसल दिखाई हुई है, और जाते टाइम थोड़ा जल्दी में थे और आते टाइम जो है आप सभी को हमने दिखाया था। और हमारे इधर मक्का ज़्यादा होती है, तो चारों तरफ मक्का ही मक्का खड़ी हुई है। एक आध खेतों में गेहूं है, ये भी कट जाएंगे, उसके बाद में मक्का हो जाए, बोई जाएगी।
तो ये देखिए, और मक्का इस समय अभी छोटी छोटी है, जब बड़ी बड़ी हो जाती है तो चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमारे इधर मक्का, आलू और धान की फसल ज़्यादा की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। इधर हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे और अब पहुंचने ही वाले हैं अपने घर। और हम रास्ते में बहुत ही मतलब मोटरसाइकिल पे बहुत ही कम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमें डर लगा रहता है, दोनों बच्चे साथ में होते हैं तो आर्थर को भी पकड़ना पड़ता है। अब तो आर्थर जो है बीच में बैठ जाते हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं। वैसे तो इनको गोदी में लेना पड़ता था, अब तो फिलहाल में बैठे रहते हैं, फिर भी थक जाते हैं तो इनको पकड़ना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।